चलिए आज हम लोग करते हैं क्या क्लास 12th ऑल बीबीआई ऑब्जेक्टिव जो केमिस्ट्री चैप्टर 8 से होगा। ठीक है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के बारे में समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, इससे छूटेगा नहीं। अगर हम कर लेते तो 8वां चैप्टर जितना भी है उससे कोई भी अगर क्वेश्चन लिया जाएगा तो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखते पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई। तो कॉपर सदस्य है। कॉपर किसका सदस्य है भाई? तो कॉपर जो है ना वो प्रथम संक्रमण श्रेणी का है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चलो, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का जो आकार होता है भाई डबल डम्बेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वास्तव 3D4,4S2 विन्यास है। किसका विन्यास है भाई? तो ये किसका विन्यास होगा? वास्तव 3D4S2 विन्यास जो है बाहतम बाहरी वाला जो 3D कैल्शियम का तो C2H ऑप्शन ही गलत दिया है। ठीक है, ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, देखिए बाहतम क्या कह रहा है भाई कि बाहतम 3D4,4S2 विन्यास जो होगा वह क्या होगा? ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बाहर में इतना होगा सबसे अंत से? तो देखिए कैल्शियम का भी नहीं होगा, जैडन का भी नहीं होगा, मैग्नीशियम का भी नहीं होगा और Cu का भी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ गलत है। ऑप्शन पूरा चारों का चारों गलत है भाई। तो इसका जो हो जाएगा Fe होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? तो चारों का चारों ऑप्शन गलत है लेकिन होगा क्या? Fe का होगा। चलिए आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 5वां नंबर है कि सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या होता है। ऑक्सीकरण जो संख्या होता है भाई वह क्या होता है? सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना भाई वह क्या होता है? तो NS2 इसका फॉर्मूला ही कहा जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयतन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय है तो क्या हो जाएगा? Zn2+। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संस्करण श्रेणी का तत्व नहीं है? तत्व नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैग्नीशियम। चलिए आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई? 9वां नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है? प्रथम पंक्ति का जो है संक्रमण तत्व नहीं है तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, भूपर पट्टी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है भाई? तो सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? क्षारीय भूमिज तत्व कौन है भाई? तो वो सोडियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है? किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है भाई? तो ये क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक के ग्रुप को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है, अधिकतम पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? Hg। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है? निम्न में से किस धातु की ऑक्सीकरण जो अवस्था अधिकतम होती है? तो ये हो जाएगा क्या? OS। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से द्रव धातु कौन सा तत्व है? द्रव धातु इनमें से भाई कौन है? तो देखिए पारा जो होता है Hg वो द्रव धातु होता है। पारा क्या हो जाएगा? मरकरी जो होता है वो द्रव धातु होता है। ठीक है, और ब्रोमीन जो होता है अधातु में होता है, ब्रोमीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस धातु का क्वथनांक न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम होता है? तो ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? Hg हो जाएगा, पारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का घनत्व न्यूनतम अथवा सबसे कम होता है? किस धातु का भाई? तो Sc। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डी कक्षकों के 3
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखने वाला समूह जो है वह कौन है भाई? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, Cr और CO कोबाल्ट, ठीक है, क्रोमियम। चले यौगिक के जो जलीय विलयन में साइनाइड देता है, साइनाइड देता है कैसियन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, अनुचुंबकीय गुण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Cl4 में। निम्नलिखित में आयनों में D6 आयन का उदाहरण है, D6 आयन का उदाहरण क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समान चुंबकीय आघूर्ण वाले समूह है तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन में। संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व स्कैंडियम की अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो क्या होती है भाई? तो ये होती है +3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्कैंडियम 21 जो होता है परमाणु संख्या, वह संक्रमण तत्व जो 3D श्रेणी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है वह जो है कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, Mn। संकुल जो देखे दिया है में सिल्वर की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी जो होती है क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 नंबर में क्या निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है? किस आयन का जलीय विलयन रंगीन होता है भाई? तो वो Fe का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई? सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी Fe2+। चलिए सी नंबर सही है। एक देखिए 27 नंबर, पिटवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा जो होता है, कार्बन परमाणु कितना पाया जाता है पिटवा लोहा में? तो लगभग 0.02%, 0.02% पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आयरन की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक है तो कौन सा है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे, निकिल की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक है तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, NiCO4। चलिए आगे, निम्न में से किस अम्ल में डुबोकर रखने पर आयरन निष्क्रिय हो जाता है? आयरन निष्क्रिय हो जाता है तो HNO3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D श्रेणी के तत्व में घनत्व में वृद्धि होती है तो क्या होती है? तो Sc से Ni तक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई? तो 3D श्रेणी में तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में Mn के पश्चात कमी का जो प्रमुख कारण है ना भाई, वो अयुग्मित ई की संख्या घट जाना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संक्रमण तत्व के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई? तो ये जो होता है ना भाई इसके फॉर्मूला के अनुसार निकलता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेंथेनाइड साधारणतः M2O3 तरह का ऑक्साइड बनाता है जबकि Ce बनाता है तो Ce क्या बनाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए सही हो जाएगा। देखिए इसका जो दिया है Ce+4 Yb+2 दोनों है, ये दोनों क्या है भाई? ये दोनों क्या हो जाएगा? तो डाईमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। Ln+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है ना भाई वह क्या होती है? तो वो शून्य होती है, 0 नहीं होती है। लेथेनाइट आयनों में रंग का कारण होता है, रंग का कारण क्या होता है भाई? तो FF संक्रमण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 38 में है कि निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व है? देखिए निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व होगा भाई? तो ये क्या हो जाएगा? ZnCdHg। निम्न में से कौन सा तत्व संक्रमण? हाँ Sc हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आयनों के निम्नलिखित युग्मों में से जलीय विलयन में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था अन्य की तुलना में अस्थायी होती है, अन्य की तुलना में जो अस्थायी होती है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 40 नंबर में क्या है? देखिए 1 मोल के MnO4 के विरंजन के लिए H2O2 के कितने मोल की आवश्यकता होगी भाई? तो वो कितने मोल की आवश्यकता होगी? 7/2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेंथेनाइट जिसकी प्लस
सेकेंड तथा प्लस थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। MnO3-4 देखिए वन मोल उदासीन जलीय माध्य में किसमें असमानुपातित होता है, तो किसमें असमानुपातित होता है भाई, तो ये हो जाएगा 2/3 मोल MnO4 तथा 1/3 मोल MnO2 में। चलिए इसका आंसर जो होगा भाई ए ही होगा हमारे हिसाब से, लेकिन आप लोग इसका आंसर एक बार कमेंट कीजिएगा, अगर इसमें से कोई होता है तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि क्या होगा भाई, हमारे हिसाब से ए होगा, ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए थर्माइट आयरन ऑक्साइड किसका मिश्रण होता है भाई, तो ये जो होता है Al चूर्ण का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और एल्युमिनियम चूर्ण का। चलिए आगे देखते हैं, घंटा धातु मिश्र धातु है, देखिए घंटा धातु मिश्र धातु है, तो क्या कौन है, तो भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से किसमें सबसे अधिक अणु अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पे, कि निम्न में से किस यौगिक में संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन में मुख्य अशुद्ध के रूप में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने यौगिक के अधिकतम संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित करता है वो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कांच का CO सेकेंड यौगिक कौन सा रंग प्रदान करता है भाई, तो कौन सा रंग प्रदान करता है, तो गहरा नीला, गहरा केवल नीला है, गहरा नीला, ठीक है, गहरा नीला होता है थोड़ा, ठीक है, हाँ नीला देगा तो हम टिक लगा सकते हैं, अगर गहरा रहेगा, गहरा नीला करके रहेगा तो फिर इसी में टिक लगाएंगे। अम्लीय क्रोमेट का पीला नारंगी रंग निम्न में से किस आयन के कारण होता है भाई, तो किस आयन के कारण होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन, कि लेंथेनाइडो की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है ना भाई, वह क्या होती है, तो वह होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे, एक्टेनाइड की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो क्या होती है भाई, तो ये होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक्टेनाइड श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला जो तत्व होता है वह कौन होता है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग, कि लौह चुंबकत्व का मुख्य कारण है, मुख्य कारण क्या है, लौह चुंबकत्व का भाई मुख्य कारण है ना, वह क्या है, तो वो है संतुलित कक्षक एवं ई की गति, असंतुलित कक्षक एवं ई की गति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परायूरेनिक तत्व निम्न में से कौन सा है, तो परायूरेनिक तत्व जो है भाई निम्न में से कौन सा, इनमें से कौन सा है, तब पी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेंथेनाइड संकुचन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, तो किस पर पड़ता है भाई, ये जो पड़ता है परमाणविक त्रिज्या पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित संकुल की आकृति जो होगी भाई वो कैसी होगी भाई, इसकी जो आकृति बनेगा तो आकृति कैसा बनेगा, तो वर्ग समतलीय, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संकुलन की इसकी जो आकृति होगी भाई वह क्या होगी, इसकी जो आकृति होगी वह क्या होगी, तो इसकी आकृति क्या होगी, वर्ग, हाँ वर्ग समतलीय होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते, 59 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, कि लेंथेनाइड्स को कहा जाता है भाई, लेंथेनाइड्स को जो कहा जाता है ना भाई वह क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड्स को क्या कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, लेंथेनाइड्स को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए पीआर का आविष्कार जो आविष्कारक है वह कौन है, इसका जो आविष्कार किया है भाई किसने किया है, तो क्या किसने किया है, हाँ वान वेल्स वाई ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा
देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकालना आता होगा आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीई से एलयू तक जाने में परमाणु संख्या बढ़ने से आयनिक त्रिज्या नियमित रूप से घटती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीई के अलावा अन्य लेंथेनाइड तत्व के कौन से ऑक्सीकरण अवस्था अस्थायी है, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ढलवा लोहा में कार्बन परमाणु की प्रतिशत मात्रा जो होती है ना भाई, वह क्या होती है, तो लगभग में 0.04%। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में Mn की आयनिक त्रिज्या किसमें सबसे कम होती है, किसमें सबसे कम होती है, तो भाई KMnO4 में। KMnO4 में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी सही हो जाएगा। KMnO4 में। लोहे की धातु में प्रयुक्त वात्य भट्टी का अधिकतम जो तापमान, ज्यादा से ज्यादा जो तापमान होता है, तो क्या होता है, लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गैस मैक्सो के मेंटल में रोशनी के लिए प्रयुक्त होने वाला जो धात्विक ऑक्साइड है भाई, वह क्या है, धात्विक ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि Sc3 Ti4 तथा Zn2 का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा क्या होगा भाई, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कांसा का मुख्य अवयव जो होता है वह क्या होता है भाई, तो कांसा का जो मुख्य अवयव होता है, अवयव मतलब कांसा जो ब्रॉन्ज बनता है वो किससे बनता है, तो कॉपर और टीन से, एसएन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में से चांदी का कौन सा लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से चांदी का कौन सा लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, AgBr। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सिक्का बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा धातु, किस धातु का प्रयोग हम लोग सिक्का बनाने में करते, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, CO। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सल्फाइड अयस्क ग्रीनोकाइट के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा CDS। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आयरन के धातु क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क प्रयुक्त होता है, कौन सा अयस्क प्रयुक्त होता है, तो हेमाटाइट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे। मेलाकाइट अयस्क निम्न में से किस धातु का होता है, किस धातु का होता है, मेलाकाइट अयस्क निम्न में से किस धातु का होता है भाई, किस धातु का होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेलाकाइट जो है अयस्क निम्न में से किस धातु का होता है, तो ये हो जाएगा कॉपर धातु का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन कि संक्रमण तत्व के कुल ज्ञात श्रेणी जो है ना वह क्या है भाई, देखिए वह क्या है, संक्रमण तत्व की कुल ज्ञात जो श्रेणी है, जो जितने श्रेणी की पता है वह कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 4 श्रेणी। क्या हो जाएगा भाई, 4 श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे कि संक्रमण धातुओं की पूर्ण जो श्रेणी है, संक्रमण धातुओं की जो पूर्ण श्रेणी है ना भाई, वह क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण श्रेणी क्या हो जाएगा, तो 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखिए Mn2 प्लस Mn3 प्लस आयन की अपेक्षा अस्थाई होता है, क्योंकि क्या अस्थाई होता है, क्योंकि यह जो है ना D10 विन्यास रखता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्तित संयोजकता दर्शाता है, तो कौन से तत्व है भाई, तो वो जो तत्व है ना क्या होगा, वर्ग, हाँ वर्ग क्या हो जाएगा, 3 से 11 तक के तत्व। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संक्रमण तत्व के आयन रंगीन, संक्रमण तत्व के जो आयन रंगीन होते हैं, क्योंकि क्या होते हैं रंगीन भाई, क्योंकि इसमें क्या होगा, इनमें से उनमें DD संक्रमण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, DD संक्रमण के कारण। 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद है, अपवाद कौन है भाई, तो ये SCTI। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 3D श्रेणी में कौन सा तत्व परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है, तो Zn। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, Zn। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे निम्नलिखित में से
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होगा? रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये भी हो जाएगा भाई, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि कॉपर का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ना, वैलेंस सेल वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है भाई, वह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भाई क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉपर का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए टीआई के निम्नलिखित में से अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वह क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कॉपर ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। कॉपर जो है ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित करता है वह क्या हो जाएगा? तो 1 और 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा भाई? तो लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा ना, याद कर लीजिएगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि 87 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव है। जर्मन सिल्वर का मुख्य अवयव क्या है? तो ये हो जाएगा कॉपर और Zn और Ni। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निकिल कार्बोनिल में निकिल का ऑक्सीकरण अंक होता है। इसका जो ऑक्सीकरण अंक होगा क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आयरन कार्बोनिल में Fe का ऑक्सीकरण अंक जो होगा भाई क्या होगा? तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन पे। 90 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि क्रोमियम कार्बोनिल में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक होता है। क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण अंक होगा भाई वह क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। और एक क्वेश्चन भाई बनता है, तो क्रोमियम देखिए ऑक्सीकरण अंक पूछेगा तो ज्यादा क्या लगाना है भाई? 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी होती है? तो कौन सी होती है भाई? तो ये चांदी होती है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए सुचालक जो धातु होता है इनमें से सबसे विद्युत की सबसे अधिक सबसे अधिक सुचालक धातु जो क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसके जलीय विलयन में Ki मिलाने पर आयोडीन मुक्त होता है? आयोडीन जो मुक्त होता है वो क्या हो जाएगा? CuSO4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में H2S एक गैस प्रवाहित करने पर निम्न में से कौन से आयन अवक्षेपित होगा? कौन सा आयन? तो क्या हो जाएगा? कॉपर और CD। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव क्या है? रोल्ड गोल्ड का जो भाई मुख्य अवयव है, रोल्ड गोल्ड का जो मुख्य अवयव है वह क्या हो जाएगा? तो कॉपर और एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पीतल का मुख्य अवयव क्या है? अर्थात पीतल किससे बना होता है भाई? पीतल का जो मुख्य अवयव है ना वो कॉपर और Zn जिंक से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? निम्नलिखित में संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा भाई वह क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कक्षा का 3d5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? देखिए कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये Hg पारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, द्रव अवस्था में देखिए धातु कहेगा तो पारा और अधातु कहेगा तो ब्रोमीन होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संक्रमण तत्व है। देखिए संक्रमण तत्व जो है वह तत्व कौन सा है? धातु, अधातु या उपधातु या फिर क्या होता है? इसका जो क्या हो जाएगा? तो डी खंड के तत्व जितने भी होंगे वो सब हो जाएगा। 99 में देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से रेड लेड कौन है? देखिए रेड लेड कौन होगा भाई? निम्नलिखित में जो होगा भाई रेड लेड क्या होगा, कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन प्रति चुंबकीय है? आयन प्रति चुंबकीय है तो क्या हो जाएगा? SC। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3+। प्रथम संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? जो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम जो संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? तो 18। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। घंटा धातु है। घंटा धातु इनमें से कौन है भाई? घंटा धातु कौन है इसमें? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉपर और Pb। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
103 नंबर क्वेश्चन कि क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा भाई वह क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्रोमियम का अयस्क, क्रोमियम का जो अयस्क है वह क्या है, क्रोमियम का अयस्क क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आयन की रंगहीन नहीं होने की संभावना होती है, तो नहीं होने की संभावना किसकी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिगलर नाटक उत्प्रेरक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र, लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या होता है, AgNO3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और देखिए K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी, Cr की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी भाई, तो 6 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 109 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 109 नंबर में क्या है कि लेंथेनाइड तथा एक्टेनाइड्स समानता रखते हैं, किस चीज की समानता रखते हैं भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स जो है उसमें किसमें समानता होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तत्व एक्टेनाइड श्रेणी का है, एक्टेनाइड श्रेणी का कौन सा तत्व, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर किसका है भाई, तो पीबी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से प्रतिक्रिया कर उजला अवक्षेप बनाता है, उजले अवक्षेप का जो अनुसूत्र होगा वह क्या हो जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, HgNH2Cl2। तो इस तरह से हमारा चैप्टर होता है खत्म।